तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 25 से 35 इयर्स के बीच में है, बिकॉज आज मैं अपने एनालिटिक्स चेक कर रहा था यूट्यूब पे और टू माई सरप्राइज मुझे जानने को मिला कि ऑलमोस्ट मेरी 50% जो ऑडियंस है वो 25 टू 35 की एज ब्रैकेट में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ 15 ऐसे यूट्यूब चैनल के आइडियाज़ शेयर करूं जिनको यूज़ करके आप अगर अभी तक सोच रहे थे कि भाई यूट्यूब चैनल शुरू करना है, दिन में आपके पास 1 से 2 घंटे खाली होते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बनाना भी चाहते हो बट आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस बारे में वीडियोस बना सकते हैं, और शायद इन 15 में से 1-2 ऐसे टॉपिक्स हों जो आप ये देखने के बाद रियलाइज़ करो कि यार एक्चुअली हम इस बारे में वीडियोस बना सकते हैं। तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। शुरू करते हैं चैनल आइडिया नंबर 1 से, जो कि है लाइफ स्किल्स एंड हैक्स। बिकॉज एक एज में जहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप अगर 25 से 35 की एज के बीच में हो तो आपको थोड़ी बहुत दुनियादारी की समझ आ जाती है, थोड़ा आइडिया आ जाता है। अब लाइफ हैक्स एंड स्किल्स के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मान लेते हैं आप बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब आपको कुछ आइडिया है कि भाई जो नए लोग हैं जो अभी जॉब सर्च कर रहे होंगे उनको आप कैसे गाइड कर सकते हो, नॉर्मल लाइफ में किसी को आप कैसे गाइड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस हो गए, बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक कैटेगरी बना सकते हो। मान लेते हैं अगर मुझे आज के टाइम में चैनल शुरू करना हो अपने नाम से, तो मैं इस टॉपिक को ले सकता हूँ और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने 5 साल जॉब करी, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे आके शेयर कर सकता हूँ और लोग थोड़ा रिलेट भी करेंगे बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस है, मैं वो लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है आपकी इस कैटेगरी में वो बहुत जल्दी बढ़िया अच्छी खासी ग्रो अप कर सकते हो। दूसरा आइडिया हो सकता है स्पेसिफिकली करियर डेवलपमेंट और बिजनेस टिप्स के बारे में। अब करियर डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दिया था, मान लेते हैं आप 15 साल 10 साल से जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आईटी में है, टेक्नोलॉजी में आप कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी में है उस बारे में आप बहुत सारी वीडियोस बना सकते हो। ट्रस्ट मी, एक चैनल आप इस कैटेगरी में अगर आप बनाते हो ना, आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। बिकॉज आजकल लोगों के मन में पता है क्या है कि हम सारी वीडियोस बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, बट 2025 में एक्चुअली अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी पकड़ के अगर आप वीडियोस बनाओगे ना, आपकी ग्रोथ जल्दी होगी और नए चैनल पे ही लोग जल्दी आपसे रिलेट कर पाएंगे और आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो करियर डेवलपमेंट, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उस बारे में बात कर लो। जैसे किसी को CV बनाने में हेल्प करना है, PPT से रिलेटेड, एक्सेल शीट, वर्ड, अगर आप ये सब करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हो। जैसे एक्सेल के शॉर्टकट्स हो गए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ टिप्स वगैरह हो गई। सेम चीज़ बिजनेस रिलेटेड आप कर सकते हो कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो काफ़ी टाइम से और कोई नया बिजनेस करने का प्लान कर रहा है तो आप इसी तरीके की वीडियो बना सकते हो। 10 बिजनेस आइडियाज़ फॉर पीपल इन 20s, 10 बिजनेस आइडियाज़ फॉर पीपल इन 30s, 40s, 50s। ये तो एक कैटेगरी हो गई। इसी के बाद आप एक स्पेसिफिक बिजनेस ले लो। मान लेते हैं आपके आसपास काफ़ी बिजनेसेस रन हो रहे हैं, तो किसी के वहाँ एक साइट विजिट कर लो, उसका एक व्लॉग बना दो किसी से बात करते हुए, कुछ बिजनेस की फैक्ट्री दिखाते हुए, प्रोडक्शन दिखाते हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस कैटेगरी में केटर कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी मेरा फेवरेट है इस लिस्ट में से, वो है टेक फॉर नॉन टेक पीपल। इसका मतलब ये है कि देखो इंटरनेट पे टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है, बट कई लोग ऐसे हैं जो टेक से भी इतना नहीं है, जिनको टेक्निकल वर्ड समझ नहीं आते। तो आप इजी भाषा में कैसे टेक समझा सकते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो अपना मेन चैनल कुणाल मल्होत्रा, जब वहाँ पे मैंने कैमरा रिव्यूज़ में फोटोग्राफी सिखाना शुरू करा था, मैंने ये ऑब्जेक्टिव रखा था कि भाई मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा। किसी को अगर एपर्चर नहीं पता, शटर स्पीड नहीं पता, तो मैं ये सोच के नहीं चलूँगा कि उन्हें पता है, मैं उन्हें बेस लेवल से सिखाऊंगा। तो सेम चीज़ आप टेक में कर सकते हो। टेक में हज़ारों ऐसी टर्म्स, ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, उसको आप सिंपल वे में समझा के यूट्यूब पर डाल सकते हो। अगली कैटेगरी है पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस, पर्सनली मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ पिछले कुछ महीने से, बिकॉज मैं भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी मुझे दिखी, बिकॉज फाइनेंस में ना, एक आपको फैक्ट बताता हूँ, यूट्यूब का वो जो रेवेन्यू आता है ना व्यूज़ का, फाइनेंस में इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग। मतलब जो पर व्यू आपको पैसा मिलता है ना, वो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू
टेक या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो वो तो चलो एक चीज़ हो गई, बट सेकेंडरी थिंग इज़ कि अगर आप खुद के पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करते हो, जैसे किसी को महीने में अगर 10,000 का बजट है तो वो कैसे प्लान कर सकते हैं, या आजकल बहुत पॉडकास्ट चल रहे हैं जहाँ पे लोग आपस में बात करते हैं कि किसी के साथ आप एक वीडियो कर सकते हो कि जैसे किसी को दिक्कत आ रही है कि 50,000 की सैलरी है बट वो फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको थोड़ा आइडिया है फाइनेंस का, तो आप उनसे बात करके उनको हेल्प कर सकते हो और सेम चीज़ वीडियो बन सकती है। अदरवाइज FDs, शेयर्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इक्विटी मार्केट, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे से वीडियोस बना सकते हो अगर आपको नॉलेज है। नेक्स्ट कैटेगरी है होम इम्प्रूवमेंट। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, घर को अच्छे से मेंटेन करने में, तो पहली चीज़ तो आप प्रोडक्ट बहुत रिव्यू कर सकते हो, बिकॉज होम इम्प्रूवमेंट में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत छोटे छोटे अमेजोन से प्रोडक्ट्स आप मंगा के यूट्यूब पे रिव्यू कर सकते हो, थोड़े आइडिया दे सकते हो होम इम्प्रूवमेंट के, गार्डनिंग के, कैसे गार्डन मेंटेन करना चाहिए, फ्लावर्स के बारे में। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है जो मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं कर रहे, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए, वो है मेंटल हेल्थ या सेल्फ केयर। अब आज के टाइम में हर चीज़ का स्ट्रेस है लोगों को, फाइनेंस मैनेज करने हैं, फैमिली है, टाइम नहीं है, और जॉब में इतना काम है, टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्प केयर या मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा नॉलेज है, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है जो मुझे लग रहा है 2025 में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज अभी ज़्यादा लोग यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस नहीं बना रहे। फिर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है पेरेंटिंग हैक्स या टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो अगर आप खुद एक पेरेंट हो और आपको एक्सपीरियंस है थोड़े सालों का, तो वो चीज़ आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो, बिकॉज ये भी एक नई कैटेगरी है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया बहुत चल रहा है, बट इंडिया में ज़्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होते। बट अगर आप कंफर्टेबल हो, पेरेंटिंग के बारे में बात करना चाहते हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ पे एक तो लोग आपसे, छोटी कैटेगरी है बट 1-to-1 कनेक्शन बहुत बेटर होगा, एंड कहीं ना कहीं एज ए यूट्यूबर अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो, ये भी एक बढ़िया कैटेगरी है, बिकॉज आप पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हो, उसके बाद आप धीरे धीरे और वर्टिकल्स में भी जा सकते हो, एंड एज एन इंडिविजुअल आपको ये हेल्प कर सकता है। फिर अगली कैटेगरी है फिटनेस की। तो अगर आप 25 अबव हो, 30 अबव हो, इवन 40 अबव भी हो, तो आप फिटनेस फॉर पीपल अबव 30-40 जो भी आप करना चाहते हो, गेटर ऑडियंस, वो भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज देखो, फिटनेस के बारे में तो बहुत चैनल्स हैं, शोल्डर एक्सरसाइज क्या है, चेस्ट एक्सरसाइज क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट अगर आप स्पेसिफिकली इस बारे में वीडियो बनाते हो कि जो लोग 30 अबव हैं, उनके लिए आप कुछ पर्सनलाइज चीज़ें बना सकते हो, और शायद आपको लगे कि यार मैं ऑडियंस बहुत नीश डाउन कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, अबव 30 भी बहुत लोग हैं इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो आपको देखने वाले बहुत लोग होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जो मुझे लगता है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन है कुकिंग का। अब कुकिंग ऑब्वियसली आपको पता है एक जेन्युइन चीज़ है, बट कुकिंग को आप डिफरेंट कैसे कर सकते हो? पहली चीज़, रीजनल लैंग्वेज। अभी तक बहुत लोगों को लगता है, मान लेते हैं कि हिंदी हो गया, मराठी हो गया, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा आप रीजनल लैंग्वेज में करो। इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है जाना, बिकॉज रीजनल लैंग्वेज में कनेक्ट बहुत अच्छा होता है। प्लस कुकिंग चैनल में क्या है, ज़रूरी नहीं है आपको फेस दिखाना है, आप सिर्फ जो बना रहे हो वो भी दिखा के बढ़िया यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। एंड बहुत ऑप्शन हैं यार। फूड में तो आप बाहर जाके वीडियोस बना सकते हो, खुद जो मील प्रिपेयर कर रहे हो, मान लेते हैं आप ये कर सकते हो कि अबव 30 लोग, जैसे बहुत लोग जॉब पे जाते हैं, तो कैसे 10 मिनट में मील्स क्या बन सकते हैं, वो एक सीरीज़ बन सकती है। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है हॉबी एंड क्राफ्ट। अब हॉबी एंड क्राफ्ट में आप बोलोगे क्या आ सकता है? बहुत सी क्राफ्ट्स हो सकते हैं, लाइक अगर आपको स्पेसिफिकली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है, या हॉबीज़ सच एज, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल मैं हॉट व्हील कार्स बहुत कलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी अगर करते हो कमेंट करके बताना। तो वो भी मेरे लिए एक हॉबी है, तो मैं आजकल हॉट व्हील के बारे में ये सारी वीडियोस देखने लग गया। अब जब मैं वीडियो देख रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि डेडिकेटेड चैनल्स हैं सिर्फ हॉट व्हील्स के बारे में। तो ये भी एक स्पेसिफिक, जब आप कैटेगरी वाइज वीडियोस बनाते हो ना, तो मैं भी उन लोगों से जल्दी कनेक्ट करूँगा, मैं सब्सक्राइब करूँगा, क्योंकि मेरी आजकल हॉबी है कि मैं हॉट व्हील्स कलेक्ट कर रहा हूँ। सेम चीज़ आजकल हमने एज अ टीम बैडमिंटन खेलना
स्टार्ट किए, क्रिकेट खेलते हैं तो उस बारे में भी मैं वीडियोस देखता हूँ। तो डेडिकेटेड चैनल्स क्रिकेट के हैं, बैडमिंटन के हैं, तो स्पोर्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट स्पेसिफिक चैनल्स भी आप बना सकते हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रैवल व्लॉगिंग का। अब ट्रैवल व्लॉगिंग आई नो बहुत लोग कर रहे हैं, बट एक सबसे मेजर जो मुझे लगता है ना लोगों के दिमाग में है कि यार जब ड्रोन होगा तभी ट्रैवल व्लॉगिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आजकल आपको सिंपली आईफोन भी नहीं, चलो एंड्रॉयड फ़ोन से भी आपको बस फ़ोन उठाना है, व्लॉगिंग करनी है, वीडियोस बनाना है। ड्रोन शॉट्स और ये सारी चीज़ें ना आज से 2-3 साल पहले बहुत चलती थी। आज के टाइम में लोगों को ये सब नहीं देखना, लोगों को आप रियल क्या हो वो देखना है कि कैसे आपने 10,000 में एक हिल स्टेशन का प्लान करा ट्रिप, यहाँ इस तरीके से चीज़ें। तो जो रियल चीज़ है वो आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हुए दिखाओगे ना, तो वहाँ पे भी बढ़िया आपको ऑप्शन मिल सकते हैं टू ग्रो। फिर बात करते हैं बुक रिव्यूज़ के बारे में, बिकॉज मैंने देखा बाहर बहुत चैनल्स ऐसे हैं जो बुक्स के रिव्यू करते हैं, और इंडिया में भी अगर आप बुक रीड करते हो रेगुलरली, आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स होगा, नहीं भी है तो आप धीरे धीरे खरीद के रीड करके उसको रिव्यू कर सकते हो। बिकॉज शायद आपको लगेगा यार बुक रिव्यू कौन ही देखेगा, बट बहुत लोग हैं, ट्रस्ट मी, आजकल 15-20 मिनट की वीडियो तो लोग ऐसे ही देख लेते हैं। तो अगर आप डिटेल रिव्यू बुक का बनाना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट जाओ आगे करो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ के भी रिव्यू आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, अब वहाँ भी बहुत बढ़िया स्कोप है 2025 में। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है गार्डनिंग का। अब स्पेसिफिकली गार्डनिंग पे भी आप वीडियोस बना सकते हो। अगर आप अपना गार्डन मेंटेन करते हो, आपके घर में थोड़ा गार्डन है, आप वैसे तो खुद से मेंटेन कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट भी है, आप उस बारे में वीडियोस भी देखते हो, सर्च भी करते हो, तो क्यों ना जो आपने सीखा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आप यूट्यूब पे बताओ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे, जिन्होंने अब नया गार्डन बनाना शुरू करा है, मेंटेन करना शुरू करा है, तो स्पेसिफिक फ्लावर्स के बारे में, सीजनल फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो, हैक्स, टिप एंड ट्रिक्स के बारे में। ये भी मुझे लगता है 2025 में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट चैनल सजेशन पे, जो कि है ऑटो एंथुजियास्ट ब्लॉगिंग या रिव्यू चैनल। तो अगर आप एक इस एज पे हो जहाँ पे आप अब आपके सर्कल में आपके पास थोड़ी कार बाइक है, आप उस बारे में बात करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है कार्स के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार हो तभी आप बात कर सकते हो। कोई नई कार या बाइक लॉन्च हुई, उसके बारे में आपके कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आप शेयर करना चाहते हो, तो वो भी एक बहुत सही ऑप्शन है विच यू कैन एक्सप्लोर। लास्ट पॉइंट, और ये मैंने लास्ट में इसलिए लगा था बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग चैनल आइडिया हो सकता है, वो है फैशन फॉर पीपल ओवर 30, या जिस भी एज में हो, आप 30s में हो, 40s में हो। बिकॉज ठीक है, फैशन इन जनरल तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत क्लीशे हो गया, स्पेशली लोग 18 to 25 की ऑडियंस को केटर करते हैं, बट आपको उसके आगे जाना है, उसके आगे भी ऑडियंस है। लोग जानना चाहेंगे कि यार 30s में कैसे ड्रेस करना चाहिए, क्या नए फैशन चल रहे हैं, कहाँ पे अच्छी सेल चल रही है, कहाँ हम अंडर 1000 बढ़िया कपड़े ले सकते हैं, आई एम एज 30-35 और मुझे अच्छे प्राइस पे बढ़िया कपड़े कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे मैं स्टाइल कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे जाननी है। तो शायद मैं आपका चैनल देख सकता हूँ अगर आप ये कैटेगरी एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत आइडियाज़ मिले होंगे। मैंने तो ये बहुत रिसर्च करके लिस्ट बनाई। आपको इन 15 में से कौन सा कैटेगरी बहुत बढ़िया लगा, जो आपको लगता है आप करना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, आप नए हो तो ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।